धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और चित विचार। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज, जासु वचन रविकर निकर। महामोतम पुंज, जासु वचन रविकर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सत्संग करने के लिए यहाँ पर आए हैं सब कोई, और सुने हैं कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। सही में यह हम लोगों का, हम भारतीयों का नव वर्ष नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्षों से, आरंभ से ही छात्र लोग रहते हैं, पढ़ाई का काम चलता है। तो पहले इस अवसर पर विद्यार्थी लोग पिकनिक मनाने के लिए अपने अपने स्थान पर चले जाते थे और जत्र तत्र करते थे। तो मेरे मन में आया कि इस अवसर पर आश्रम पर अगर सत्संग का प्रबंध कर दिया जाए तो विद्यार्थी लोग भी भटकेगा नहीं, जत्र तत्र नहीं करेगा, अंत संत नहीं करेगा। कम से कम सत्संग में उतना समय उसका बीत जाएगा, इस बहाने भी सत्संग हो जाएगा। तो पहले विद्यार्थियों के ही पैसा से यह सत्संग होता था, इतने लोग नहीं जुड़ते थे। धीरे धीरे आप लोगों की संख्या बढ़ती गई, व्यवस्था बढ़ती गई, तो विद्यार्थी लोगों के बस की बात यह नहीं रही। उतना पैसा से कम, जो कमी बेसी आश्रम वहन करता था, और आश्रम बहुत गरीबी से गुजरा है, समझे ना। पहले हम यहाँ रहते थे, सत्संगी लोगों की कमी थी, क्या हम स्वावलंबी जीवन बिताते थे, केला बेचवाते थे विद्यार्थी लोगों से, तब यहाँ का काम आश्रम का चलता था, समझे। एक दो भर केला लेके विद्यार्थी जाए बाजार में बेचता था, और उससे जो पैसा होता था और मोबाइल को सब कोई ऑफ कर दिया, टोटली आदमी का विषय है। अपने से हम कुदाली, खुरपी, टंगारी यहाँ सब चलाए हैं, समझे ना। अब एक एक घोड़ केला बेचवा के तब जो पैसा होता था यहाँ का काम चलता था।
किसी विशेष कार्य के लिए सत्संगी लोग चंदा देते थे, समझे ना। और गुरु महाराज की इसी कृपा हुई कि बिना चाहते भी क्या क्या हो गया यहाँ पर, सो आप लोग तो प्रत्यक्ष में देखते हैं, चाहे नहीं हो गया, समझे ना। तो अब जो है कई किस्म के यज्ञ होते हैं, गुरु महाराज की जयंती होती है, गुरु पूर्णिमा है, आई 1 जनवरी है, इधर से लोग हमारा जन्मदिन भी के अवसर पर सत्संग कर लेते हैं। वह भी हम नहीं चाहते हैं लेकिन कर लेते हैं। अब देखिए ऐसा हो गया, गुरु महाराज व्यवस्था करने वाले जयंती समारोह में तो सब सत्संगी लोग, क्षेत्र के लोग अपने सहयोग से करते हैं, उचित है। जयंती में मेरा जो जन्मदिन मनता है, और हमको तो शौक नहीं है जन्मदिन मनाने का, सत्संग का शौक है, सत्संग होना चाहिए। तो हम किसी पर दबाव नहीं देते कि हमारा जन्मदिन चंदा करके कीजिए, नहीं, जिनकी जो श्रद्धा होती है वो देते हैं। आज जन्मदिन का आरंभ हमारे ये वकील साहब हैं श्रद्धालु राजेंद्र बाबू, वही शुरू किए, देखिए, और उसका सारा खर्च राजेंद्र बाबू ही वहन करते हैं। जो ब्रह्मानंद बाबा, स्वामी ब्रह्मानंद बाबू का भगना भी है, यहाँ का बहुत श्रद्धा समर्पित सेवक है वो जी। अपनी ईमानदारी की कमाई से अपना जीवन यापन करते हुए जन्मदिन में श्रद्धा से सब खर्च प्रत्येक वर्ष वे ही वहन करते हैं, और भी जिनको श्रद्धा होती है यहाँ जमा करते हैं। यह जनवरी देख रहे हैं, आज का जो खर्च है हमको मालूम हुआ है, हमारे डॉक्टर साहब, नाम में भूल जाता, डॉक्टर साहब का नाम है अर्जुन बाबू, पति पत्नी स्मृति देवी जी, समझे ना, सारा खर्च वे वहन कर रहे हैं। और भी जो खर्च और सत्संगी लोग भी जो हैं श्रद्धालु, वे उसमें देते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा देखिए, आप लोगों की श्रद्धा वह वहन करते हैं। हमको कुछ करना धरना अब नहीं पड़ता है, हम खाली आप लोगों के बैठने उठने की व्यवस्था, सफा सुथरा, ये सब हम कराते हैं। अब कितना मजदूर खटता है सो देखिए। तो गुरु महाराज की कृपा से यह सत्संग चल रहा है, आप लोगों की श्रद्धा से। बहुत दूर दराज से लोग आए हैं, सोलबरसा घाट, किशनगंज, मधुबन क्षेत्र के जो हैं सो वे किए हैं, और दूर दराज से लोग आए हैं सत्संग। तो आए हैं सत्संग, तो इसमें जिस ढंग से जो अपना श्रद्धा समर्पित करते हैं उनको गुरु महाराज भला करते हैं। अच्छा काम, बढ़िया काम है। समय का अंतराल बना हुआ है, पहले देखते हैं एक दिन बीतते बीतते 1 सप्ताह बिताते हैं, फिर नया सोमवार शुरू होता है, शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, फिर शनि रवि घूम गया, तो सप्ताह मनाते हैं। नया सप्ताह आ गया, नया से कितना मनाइएगा। आज जो रोजे रोज मनाता है, जिसकी दीपावली रोजे रोज हो तो उसके लिए कोई ज़रूरी है रोज महीना फिर नया महीना घूमता है, जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीना का 1 वर्ष होता है, 12 महीना बिताए, तो महीनों ने मनाते हैं, समझे ना। यह अंतराल है समय का, 12 महीनों का 30 दिन का 1 महीना, अब 12 महीनों का 1 वर्ष हुआ तो बिताए नया वर्ष। बड़ा अंतराल हुआ है, बड़ा अंतराल हुआ, युग भी बीतता है,
युग भी बीतता है। और संत लोग कहते हैं ये तो जुमट के एक अवसर मिल गया, कोनो बहाना से इतने लोग आ गए तो बढ़िया बातों को, ज्ञान की बातों को, कल्याण की बातों को जो नहीं भी जानते वो भी जान लिए, ज्ञान हो गया और कल्याण भी हो जाएगा। यह सत्संग साधारण चीज नहीं है। स्वर्ग में भी, स्वर्ग का कितना नाम है शास्त्र में लोग जानते हैं स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में भी आपको जाइएगा, जो सत्संगी जाएगा वहाँ खोजेगा सत्संग किधर होता है, नहीं मिलेगा। स्वर्ग में सत्संग नहीं होता है। स्वर्ग में आपको सत्संग मिलेगा सो नहीं मिलेगा, वहाँ भोग है। भोगी भोग कीजिए, जो भोग यहाँ वही भोग वहाँ, दुर्लभ। भगवान राम की वाणी में आया है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। भगवान की वाणी मानिएगा कि नहीं? आज तो कितना पटवा, कितना मुर्गा कट गया होगा, कितना होशियार। देखिए क्या हो रहा है, देख लीजिए। यहाँ सत्संग हो रहा है, यह ज्ञान दिया जा रहा है कि 5 पापों को नहीं कीजिए। 5 पाप सबके लिए खराब है कि एक ही आदमी के लिए? सबके लिए खराब है। आप झूठ बोल के दूसरे को ठग लिए, बड़ा खुश हो गए, झूठ बोल के अच्छा मार लिया, हाथ लाख रुपया ठग लिए। अपनों आदमी को ठग लेता है लोग, अपने आदमी को भी ठग लिया, भाई भाई में ठग लेता है, झूठ बोल के चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया। आप चोरी कर ली तो आप तो खुश हो गए, झूठ बोल के ठग लिए खुशी हो गए। आपके साथ कोई झूठ बोलेगा तब क्या होगा, ये सोचे हैं? बड़ी बात है, सोचिए। आप किसी का सामान चुरा करके बड़े प्रसन्न मुद्रा में है, सब परिवार बड़े खुश हैं। आपका अगर कोई आदमी चुरा ले तो आप क्या कहिएगा तब? नहीं, बेकार, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपने नाम में दूसरी चोरी नहीं, अपना चोरी कर लिए, इसका मतलब आपको चोरी पसंद है, झूठ पसंद है। कोई आदमी आपको पकड़ के हत्या करने लगे तो आपको पसंद पड़ेगा? कैसा लगेगा? तो उसमें आपका अगर गला काटने लग जाए कोई आदमी पकड़ के, आप क्या कहिएगा उसको? क्या नहीं कहिएगा, सब कुछ कह दीजिएगा। बाप दादा परदादा, लकर दादा छड़ दादा, सब कह दीजिएगा। हे लकर दादा, हे छड़ दादा, हे परदादा, हे दादा, कहिएगा कि नहीं? लेकिन दूसरे को काटने में यह सबको है, नापसंद है। इसको सब कुछ छोड़ दीजिए तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। एक सज्जन थे, बहुत शराब पीते थे। उसका बेटा जब बड़ा हुआ वो भी शराब शुरू कर दिया जान करके। बड़ा होशियार था बेटा। पिताजी ने कहा तुम क्यों शराब पीते हो मूर्ख, क्यों शराब पीते हो? कहा आप क्यों पीते हैं? तो कहा जा हम तो बूढ़े हो गए, मरी हो जाएंगे तो कल हम तो जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे पीते पीते जल्दी। तब जाकर उसका पिता छोड़ दिया शराब। आप छोड़िएगा तो हम भी छोड़ दें, आप नहीं छोड़, हम पीते रह जाएंगे। तब डर से छोड़ दिया, पुत्र के प्रति दया थी, छोड़ दिया। किसको पसंद है? लेकिन पीते हैं, नशा खैनी का सेवन करते हैं, 5 पाप करते हैं। आज संत लोग क्या 5 पाप नहीं करो? अगर 5 पाप करना परिवार में छूट जाए, गांव में छूट जाए, समाज में छूट जाए, एक प्रखंड में छूट जाए, एक थाना में छूट जाए, 5 पाप बंद हो जाए, तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होंगे, प्रशासन जो होगा, उसको बढ़िया लगेगा कि खराब? उस प्रशासन को खराब लगेगा जो उसी पर जीता है, उसको बढ़िया, उसको खराब लगेगा, वो बंद हो गया। एक डॉक्टर साहब से हमारी भेंट है, विचित्र दिमाग के डॉक्टर साहब थे। हम क्या समाचार है, प्रैक्टिसर चलता है कि नहीं? क्या चलेगा बाबा, इधर ये बीमारियाँ न उत्पन्न होती है एकदम। देखिए कैसे दिमाग के थे डॉक्टर साहब, लालची डॉक्टर।
हमको नहीं रहा गया, हमकी डायरिया नहीं पकड़ा है क्या? नहीं बाबा, इधर संतलत है संत, नहीं तब तो आपको दिक्कत होगी। कैसा आदमी जो अच्छे प्रशासन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको देखिएगा अमन चैन संसार में हो गया। राज्य में चोरी हट जाए, देश में चोरी मार काट हट जाए तो सबको सहूलियत हो जाएगी। तो पुलिस लोगों को देखता हूँ मैं, रात रात भर चोरों को पकड़ने में, हत्यारों को पकड़ने में समय कितना कष्ट होता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहा कि सबको सुख मिलेगा। इसलिए हम गुरु महाराज ने कहा 5 पापों को त्याग दो। अभी देखिए कितना मुर्गा पाठा कितना कटा होगा, उसका ठिकाना उसको शुभ मानते हैं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि यह सत्संग बहुत अच्छी चीज़, पवित्र चीज़ है। अगर आप लोग कष्ट भोग करके भी यहाँ चले आते हैं, कुछ सुन लेते हैं, दिमाग में कुछ बात आ जाती है, कुछ न कुछ पुण्य होगा। सत्संग से बड़ा पुण्य होता है, संत महात्माओं के दर्शन से बड़ा कल्याण होता है। एक बार भगवान बुद्ध पैखाना फिरे थे, उनको पेचिस की बीमारी हो गई थी अंत समय में, सूल जिसको कहते, पोटा, घुड़ पैखाना जाते थे। आप पैखाना फिर के आए, पंछू करके आए तो एक देवता देवलोक से उतरा और बहुत सुवर्ण का सूप था, पात्र था, और सुवर्ण की खुरचनी थी, लगा के उनका पैखाना खुरच करके फेंक दिया। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने देखकर आश्चर्यचकित हुआ, ये देवता देखते हैं ऊपर से उतरा, दिव्य रूप में था। अब भगवान बुद्ध के पैखाना को इस तरह से अच्छे पात्र उठा के फेंका। भगवान बुद्ध से जाके कहा प्रभु ऐसी सी बात मैंने देखी है। भगवान बुद्ध ने कहा अरे वह इंद्र था। अब देखिए सब देवता का राजा इंद्र होता, इंद्र था। अब मेरा पैखाना फेंका, तुम आश्चर्यचकित हो गए हो, जानते हो उसका सारा पुण्य समाप्त था। अब इंद्रलोक से वह गिरा दिया जाता, एक दिन मेरा दर्शन हुआ, उसका सारा पुण्य लौट गया। तो कितनी बड़ी बात, साधारण चीज है सत्संग, साधारण चीज नहीं है। मौसम ठंड का है लेकिन फिर भी आप लोग उतनी श्रद्धा से आए। अब ज्ञान का विषय है, भगवान राम की वाणी आप लोगों ने श्रवण किया है कि यह जो शरीर हम लोग को प्रभु ने दिया है यह खिलौर नहीं है, सस्ता नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है। बहुत बड़ा काम बनाने के लिए प्रभु ने मनुष्य का शरीर आपको दिया है। यहाँ नहीं खाली कमाओ खाओ, बाल बच्चों का जन्म दो, उसका लालन पालन को इतने ही करने के लिए प्रभु ने मनुष्य का शरीर नहीं दिया। इसका बड़ा काम है। यह शरीर क्या है? यद्यपि अगर गौर से आप देखिएगा तो यह शरीर जो है आपका जेल है। यह शरीर क्या है? बढ़िया चीज नहीं है, और शरीरों से बढ़िया है, यह बात है। लेकिन यह शरीर जो है यह आपके लिए एक किस्म का जेल है। हमारे गुरु महाराज महर्षि में परमहंसी महाराज ने स्पष्ट किया है। अब बढ़िया से सुनकर विचारिएगा तब आपको मालूम हो जाएगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? यह दुनिया बंदी गृही जम के, यह दुनिया माने शरीर, जो दुनिया है वही शरीर है। मतलब जितने तत्वों से संसार बना है स्थूल, उतने ही तत्वों से हम लोग का इस शरीर भी स्थूल बना है। सेम चीज है। और जितने तल संसार के उतने तल शरीर के हैं। शरीर काय तत्वों से बना है? 5 तत्वों, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश।
यह शरीर भी बना है, संसार भी उतने तत्वों से स्थूल संसार बना हुआ है। इसलिए जिसको दुनिया भी कहा गया है, यह दुनिया क्या है? बंदी गृह। अब बंदी गृह किसको कहते हैं? जेल को। यह शरीर जिसमें आप बोलने वाले रह रहे हैं, यह शरीर कैद खाना है जम का। इसका मालिक कौन है? जम है इसका मालिक, संचालक जम है। सोच लीजिए, यह दुनिया बंदी गृह जम के, और जीव बंदी रहे घेरा रे। जीव बंदी, जीव मना आप जो बोलने वाले, देखने वाले, सब काम करने वाले, शरीर में बड़ा मौज करने वाले, आप कैदी हैं लेकिन मालूम नहीं है आप कैदी हैं। जीव बंदी रहे घेरा रे, घिरे हुए हैं शरीर से, आप निकल नहीं सकते हैं अपने से। जीव बंदी रहे घेरा रे, या ते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहुत तेरा रे। गुरु की शरण में जाओ, वो ही नहीं बचावेगा। और ये तो गुरु महाराज की वाणी सुन लिए, या कैद खाना है, जेल है। एक संत हो गए गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जो गोरखपंथी साधु लोग आते हैं, सारंगी से भजन गा के सुनाते हैं। गोरख जी बहुत उच्च कोटि की संत हुए। उन्होंने क्या कहा शरीर को, ये जान लीजिए। कहने का ढंग अलग है लेकिन बात एक ही है। नानक देव गुरु गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिन शुवा, सतगुरु मिले तो उबड़े बाबू, नहीं तो परलय। क्या है ये? है बढ़िया आपके लिए पिंजरा। कोई सुग्गा के लिए पिंजरा है बढ़िया? कोई सुग्गा पिंजरा में घुसना चाहेगा? हालांकि अपवाद में मेरे यहाँ एक सुग्गा रहता था बहुत पहले, आरंभ में जब आश्रम बनाए थे, हमरे साथ खाता था। यहाँ तक कि हम जब खुरपी लेके कमौनी करते थे, हमरे बगल वो भी चोंच लेके खड़ को काटता था, खुले रहता था। कभी कभी विद्यार्थी लोग मिडिल स्कूल का, बाबा आज सवेरे भोजन नहीं कीजिएगा, जब टिफिन की घंटी बजेगी तभी आप भोजन कीजिएगा बाबा। छोट काहे रे? काहे? इसलिए कि हम लोग को टिफिन की घंटी बजती है तब ने स्कूल से निकलते हैं। आप लोग खाते हैं, सुग्गा जो आप ही के साथ खाता है उसको हम लोग देखेंगे आकर के। अच्छा जाओ, तुम ही लोगों की बात रहेगी। साथ ही भोजन करता, हम खा रहे वो बगल में वो खा रहा। कभी कभी उससे हम लड़ते, हमसे लड़ता था वो, उसका बड़ा टेक्निक था, करते तो लड़ाई शुरू कर देता। थोड़ा सन विद्यार्थी सब आता देखने की, लड़ाई थोड़ा देखेंगे बाबा। अरे अभी लड़ने का समय नहीं है, सब चीज का समय नहीं बाबा, थोड़ा दिखा दीजिए। देखो दिखा देते थे उसको पिंजरा में घुसा देते थे, कोनो बहाना बैठ के हम कुछ खाते थे, वो हमसे मांगता था, हम नहीं देंगे तुमको, क्या पूछता है। उसे हमको अंट-संट कहता, खूब सर झमाड़ के हमसे बोलता, अंट-संट क्या क्या बोलता, तो उसकी बोली बोलेंगे तो हंसने लगिएगा। चल लड़ता था उनसे, सुस्कानी मारता था। हमारा सामान कोई उठा लेता था तो उसको चोंच लेके काट लेता था, सामान छीन लेता, चोंच से पकड़, किसी को भिड़ने नहीं। ऐसा था, अपने से पिंजरा में घुसना, पिंजरा को लगाना। ऐसा होगा कोई सुग्गा घुसेगा पिंजरा में? अपने से घुस गया, बिलाई सबसे सुरक्षित हो गया, समझे ना। हम लोग उसको पेंच लगाते बाहर से ताकि बिलैया ने खोस कर को खा जाए, तो भोर में निकलेगा कैसे? तो सुस्कानी मारे, आशुतेश्वरो हो सुस्कानी मारे, निकाल के उसको पिंजरा को पलती में टांग देते थे। तो हमारे गोविंद बाबू पुराने सत्संगी बच गए, देखे होंगे, ख्याल होगा। वो भी अंट संट खूब बोलता था, और जब ध्यान करते थे वो भी एक आँख मूंद लेता था, खड़े चुपचाप पाठ करते थे, प्रवचन सुनता था, आरती में वो बोलता था। ये तो अपवाद हुआ, कोई सुग्गा पिंजरा पसंद नहीं करेगा, काहे उसके लिए खतरनाक है, पिंजरा खतरनाक है, वो बुझता है तो खतरनाक है। कोई जेल जाना चाहेगा शौक से, जेल में रहना चाहेगा शौक से, वो जानता है कि जेल खतरनाक है, दुख होगा, वो जेल से निकलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है।
लेकिन आप सोचते जाइए तब आगे सुनिएगा, ये शरीर पिंजरा भी है। और एक संत हो गए राधा स्वामी महाराज। राधा स्वामी महाराज भी कहते हैं बात है वही लेकिन ढंग है अलग। वो क्या कहते हैं? राधा स्वामी जी कहते हैं इस जीव को इंगित करके बंधे तुम बंधे हो। तुम मन ये बोलने वाला इसी को कर, बंधे तुम गहरे बंधन आन। बड़ा गहरा बंधन में तुम आके बंध हो जी। मालूम है बंधे हैं, शरीर बंधन, शरीर ही बंध, शरीर बंधन में जीव बंध गया है। बंधे तुम गहरे बंधन आन। क्या बंधन है? खुलासा करते हैं। पहला बंधन पड़ा देह का। देह माने लीजिए, जिसको हम निहारते हैं, आईना में देखते हैं, मुंह को निहारते हैं, बढ़िया से सजाते झजाते हैं इसको, जो मतलब हम ही हैं, आप थोड़े ही हैं, आप तो भीतर में हैं। शरीर के लिए सारा काम कर रहे हैं कि हम यही हैं, लेकिन नहीं, आप अपने लिए कुछ करिए नहीं रहे। जो भी करते हैं शरीर, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया फिटिंग सिलवा करके, बढ़िया तेल फुलेल सेंट सब लगाते हैं। किसके लिए? अपने लिए। शरीर को सजाते। शरीर मतलब हम शरीर हैं, ये भ्रम है आपका। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर। श्री सद्गुरु महाराज की जाए। इसको सुनिए, बढ़िया से हम सुना रहे हैं, आए हैं तो। श्री सद्गुरु अब देखिए, ख्याल रखिएगा हर बात पर। शरीर को सजाते धजाते हैं, जबकि शरीर गलने पचने वाला। उतना सजाइए जितना से आपका काम बने। आपका काम बने मैंने शरीर के अंदर में है, इसको इतना काम इसका कीजिए जिससे आपको राहत मिले, सहूलियत मिले, अपना कल्याण करने का काम बच जाए, उतने सजाइए। सोचिए, शरीर क्या है? बंधन। बंधे तुम गहरे बंधन आन। पहला बंधन पड़ा देह का। सुनो सुनो बिछा, तो यही है बंधन, शरीर है। सिर्फ इतने भर रही है, बंधन और भी है, लेकिन मुख्य बंधन शरीर है। और एक कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, उनको भी नहीं रहा गया। श्रीपति स्वामी जी, वो कहते हैं इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से है घुसा। क्या तो इस मन इशारा कि इस मन, ये जो शरीर मुश्किल करते, देखिए शरीर को मुश्किल कह दिया। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से है। कहिए, अब मुश्किल में मूसा घुसना चाहेगा? जिसे हम घर पर रहते थे, बहुत चूहा था, मोटा मोटा चूहा था, बहुत परेशान करता था। एक सज्जन ने हमको बता दिया कि देखो जी, उम्रदार आदमी थे, मूसा को भगाना चाहते हो तो एक मूसा को पकड़ो किसी तरह से, एक रुंटी बना लो, तार में, पतली तार में रुंटी को उसके गला में बांध दो, जो गला में फंसने नहीं लग जाए, बढ़िया से बांध दो और उसको छोड़ दो। जब उस चूहा निकलेगा, जिधर जाएगा रुंटी बजेगी और उसकी आवाज़ जो सुनेगा, जो दूसरा सा सीधे भागेगा, जिधर जिधर जाएगा कुछ चूहा निकलेगा। तो हम लाए पिंजरा बड़का, चौकी पर लेट गए और नीचे में पिंजरा को फिट कर दिए, ऐसे वाला फाटक गिरने वाला। हम जगह आसल मार के बैठे हैं, लेकिन दीक्षित थे। हम के देखो, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, और जब से ये संसार बना है तभी से घुसा। ये तो खलिया मुश्किल है, देखते हैं तो मूसा घुसता है कि नहीं। एक बार आया एक झुंड मूसा, 8-10 की संख्या में आया, घुसा एक भी नहीं, अगल बगल घूम फिर करके देख सुन लिया, हिसाब बड़ा गड़बड़ है, सब चल दिया। रास्ते में 5 मूसा, लगभग 5 या 6 मूसा को कुछ लोभ आ गया, रोटी है बड़ा,
थोड़ी लंबी रोटी दिए थे उसमें, वो 4-5 वो लौट गया। हमको अच्छा है, हम तो निराश हो गए, तो चला गया सब, बड़ा होशियार आया 5 वो भी घूम फिर करके, समझे ना, नहीं खुला। हम देख इंजड़िया रात्रि जोड़ावे दल के सब चुहाल। हम करी राम इतना काबिल, इतना होशियार, एक भी को लालच नहीं सताई। लौट गया कुछ देर, एक चूहा लौट गया, सब चूहा चला गया, एक चूहा लौट गया। लौट के आया या उसके मन में जो हो, सबको जाने दिया, अकेले में खूब खाएंगे, तो घुस गया। हम क्या अच्छा तो आया अक्कड़ गरे था, बहुत मोटा सोटा था, घुसा रोटी को जैसे कोड़ को मुंह से पकड़ के से किया, स्प्रिंग ढीला हुआ, फटाक से गिर गया, फाटक आवाज़ जो हुई फायरिंग। सोचा कि कौन सी की आवाज़ थी, थोड़ा देख सुन आया तो देखा फाटके बंद हो गया। 1-2 बार उसको उठाने का प्रयास किया, हम उठा के भागी उड़ जाएगी, लेकिन तब छोड़ दिया। नहीं जब रोटी खाया कौन कि वाह बड़ा मौत से खा रहा है, इसको कोई ख्याल विचार नहीं कि हम फंस भी गए, रोटी खाने में लग गया। कुछ खाने दिए, तब जाके और लोगों के सहयोग से एक बोरा लिए, बोरा में पिंजरा को घुसाए, मुंह को बांधे, पिंजरा को खोले, निकल के हुदकने लगा, उसको हिसाब से दाबे, बोरा के मुंह को उघाड़ उसको पकड़े, बड़ा हिसाब काटने के लिए चाहे वो बड़ा, और उल्टी तो बना के पहले से रखे थे, और उसको ठीक हिसाब से उसको रुंटी पिन्हा के पिला से थोड़ा ढीला करके कस दे, खुले भी नहीं, गला में कसे भी नहीं, छोड़ दिए उसको। जो छोड़ दिए तब जो कूद के टुन टुन की आवाज, जिधर जाए सब मुसाफिरार, समझे ना, चूहा फंसा। यह शरीर कैसा मुश्किल है, इसका मूसा अद्भुत, मूसा अद्भुत में विचित्र जीव मूसा। तो सोचिए आप थोड़ा, यह शरीर आपका जेल है, मुश्किल है, पिंजरा है, बंधन है। हम लोग बुझे हैं कि बंधन है, बंधन। अब भगवान राम देखिए क्या कह रहे हैं, इस मुश्किल से जब निकलेंगे, इस पिंजरा से जब निकलेंगे, इस जेल से निकलेंगे जब, तब कौन जेल में जाएंगे, कौन जेल में, कौन शरीर में जाएंगे। भगवान राम की वाणी है, भगवान राम की पूजा सब कोई करते हैं, कृष्ण की पूजा सब कोई करते हैं। भगवान राम क्या कहते हैं जान लीजिए बढ़िया से, आकड़ 4,84,00,000 जोनि बढ़मत यह जीव अविनाशी। यह नहीं मरने वाला जीव, आकड़ मन खानिया, आकड़ मन खानिया, आकड़ मन खानिया, खानिया कितनी है 4, खानिया कितनी है 4 खानिया। श्री सती सब मन जो जानते हैं इन्हें से हम जानवे करते हैं, फिर भी जानिए, और जो नहीं जाने हैं वो जानेंगे कि नहीं। अंडज, पिंडज, अंकुरज और उखमज, अंडज प्राणी, अंडा से जो जीव जन्म लेता है उसको कहते हैं अंडज। पक्षी, गिरगिट, कछुआ, सांप सब अंडा से जन्म लेता है, अंडज प्राणी है। अंडज के बाद है पिंडज, पिंडज माने जो जीव माता के गर्भ से जन्म लेता है। हम लोग पिंडज हैं, हम लोग पिंडज हैं, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी सब पिंडज प्राणी हैं। 2 दर्जे हो गए। उखमज, उखमज माने जो जहाँ माता पिता की संयोग की आवश्यकता नहीं, अपने जन्म लेता है, गंदगी से, गर्मी से, पसीना से जन्म लेता है। जैसे उड़ीस है, चीलड़ है, मक्खर है, ढील है, ये सब उखमज प्राणी है, अपने गंदगी से जन्म लेता है। तो क्या हो गया उखमज। और एक अंकुरज, वनस्पति, गाछ वृक्ष देखते हैं, इसमें भी जीव है, इसमें भी भगवान कह रहे रामचंद्र जी, उन्होंने संसार का निर्माण क्या बनाया,
सब जीव जंतुओं का निर्माण किया है, भगवान को मालूम है। तो भगवान कहते हैं सब में जीव है, उसमें भी आपको हमको सबको जाना पड़ा है, गए हैं आए हैं, ख्याल रखिए। आप शरीर नहीं न है, आप चेतन आत्मा हैं। कर्म अनुसार अन्यान्य शरीरों में भी आपको जाना पड़ा, अब फिर जाना पड़ेगा। इसको कहा अब भगवान ने अब की बार हम लोगों को कबहुक करी करना नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। कबहुक करी करना नर, करना करने वाले प्रभु ने, ईश ने नर देह अब की बार फिर दिया। किस लिए दिया है ये जानना है बाद में। दिया है प्रभु ने, देत ईश बिनु हेतु स्नेह। ईश ने, ईश्वर ने, स्नेह करने वाले ईश्वर ने दया करके अब की बार हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है। क्या है शरीरी, ये सब बात तो सुन लिए, जेल है, मुश्किल है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर में एक विशेष व्यवस्था है, एक विशेष व्यवस्था है। वह देव शरीर में भी नहीं है, पशु शरीर में, पक्षी में कोई भी नहीं है, एक मनुष्य मात्र में है। वह क्या है व्यवस्था कि शरीर के अंदर में प्रभु ने एक ऐसा दरवाजा बना दिया है और उसका नाम भी रखा भगवान राम ने मोक्ष कर। वो मोक्ष का दरवाजा उसका नाम है, उसको भगवान कृष्ण नासाग्र कहा, उसको हमारे गुरु ने 10वां द्वार कहा है। बहुत संतों ने ऐसा दरवाजा इसके अंदर में फिट किया गया है, जो जीव इसमें रहने वाला, ये जो 84 लाख किस्म की जोनियों में आपको जीव को जाना पड़ता है, 4 खानियां सुने, उस सब में जाना पड़ेगा। उस सब में जाने आने का कर्म अगर चाहता है कोई खत्म हो जाए, जाना आना बंद हो जाए, जन्मना मरना बंद हो जाए, तो क्या करना होगा? केस सदा के लिए खत्म हो जाए। लोग चाहते हैं ना कोई सदा के लिए खत्म हो जाता ना, जो लगेगा लगेगा। लोग कहते हैं रात दिन तारीख पर जाना आना, जाना आना, जेल जाना आना। उसी प्रकार जन्म और मरण का जो चक्र चल रहा है, जिसमें आप जीव पिसा रहे हैं, उतना समय नहीं है। जन्म और मरण का वृत्तांत सुनाने में बहुत समय लगेगा। एक बार के जन्म में कितना कष्ट, एक शरीर का, दूसरे शरीर का, तीसरे, 84 लाख किस्म का शरीर। इसी को कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा, 184 भरम के पौ पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 फिर जाना। ये मिट जाए तो भगवान राम की वाणी में भी आप लोगों ने पाठ में श्रवण किया, शरीर तो जेल है, जरूर सब कुछ है, लेकिन इसकी इतनी विशेषता इसीलिए है, इस शरीर के अंदर एक दरवाजा है मोक्ष का। भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सभी साधनों का घर है, इसके अंदर मोक्ष का दरवाजा है। वैसे शरीर में 9 दरवाजों को हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष में, और उसी द्वार से जीव निकलता है, और उस द्वार से निकलने वाले को 84 लाख जोनि में ही भ्रमण करना पड़ता है। 9 दरवाजे हैं, और विलक्षण द्वार 10वां द्वार हमारे गुरु महाराज अपनी वाणी में बड़ा सुंदर दर्शाया है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चलू 10म द्वारे, असुख पाओ रे 10वां द्वार। गुरु महाराज ने कहा 10वां द्वार, 9 द्वार संसार का मार्ग है, 10वां द्वार परमार्थ का मार्ग। लेकिन दिक्कत क्या है, वह द्वार खुला नहीं है, बंद है। वह द्वार क्या है? बंद। उस द्वार को खोलने की युक्ति श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये विचारिए, वह दरवाजा असल में खुला नहीं है जो निकल जाइएगा, वो बंद है।
उसको खोलना पड़ेगा, समझो, उसको खोलना पड़ेगा। यही खोलना प्रभु की भक्ति है। इसी को खोलने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उद्धव को समझाया, राम ने अपनी प्रजाओं को बुला के सबों को समझाया। देखिए एक प्रसंग सुना देता हूं, इन लोगों को पूछिए। इसी का एक बड़ा अच्छा प्रसंग है समझने के लिए। महाभारत के युद्ध के आरंभ होने के पहले 100 भाई कौरवों ने विचार किया कि किसी तरह 5 भाई मर जाता तो युद्ध की नौबत भी नहीं आती और हम लोग निष्कंटक हो जाते, झंझट मिट जाता। ये 5 अगर मर जाते तो कैसे मरेगा, कैसे मारेगा 5 को? तो एक नगरी जो वहाँ थी, काशी नगरी थी, वहाँ पर विचार करके सबों ने, मंत्री सब लोगों ने विचार दिया। तो वहाँ पर जाकर के एक महल बनाया, बहुत सुंदर, और वह महल जो था उसका नाम पड़ा लक्षागृह, लक्षागृह। और जो बनाया गया था सोच विचार के, उसमें ये क्या कहते हैं, लाह, जो ज्वलनशील प्राणी है, लाह, बारूद। आप बारूद कैसे बनाते हैं लोग, उसमें ज्वलनशील पदार्थ दिया जाता, राठा का कोयला, राठा का कोयला, गंधक, सोडा, नमक ज्वलनशील पदार्थ है। अब बारूद बहुत ज्वलनशील हो जाता है बारूद बनने के बाद। यही सब मसाला दे करके उसमें 9 दरवाजे बनाए गए थे, 9 दरवाजे लगे थे। कौरव लोगों को ऐसा षड्यंत्र था कि 5 भाई जो चला जाए उसके आकर्षण में फंस करके रहेगा। 9 द्वार पर पहरा पड़ता था सिपाही का, उसमें आग लगा दी जाएगी। लाह के भवन में आग लग जाएगी तो उसको जलने में कितना विलंब, 5 भाई भाग भी नहीं सकेगा, सपरियो नहीं सकेगा, जल के भस्म, खेला खत्म। यही विचार बनाया था, बन गया लाह का भवन काशी नगरी में, लक्षागृह बहुत सुंदर बन गया। कैसे जाएगा 5 भाई पांडव उसमें? तो जब जब दुर्योधन की सभा लगती थी, दरबार लगता था, वे लोग भी आते थे दरबार में, 5 भाई भी। तो ऐसा सिखाया गया था कि जितने लोग थे उनके आगे पीछे करने वाले सब उस महल की, उस नगरी की इतनी प्रशंसा करें। उधर से ऊ मारे, उधर से तुकबंदी बना बना के बोले कि 5 भाई आवे तो सुने, बढ़िया से आकर्षण हो जाए। किसी की बड़ाई सुनते सुनते उस और आपका मन खींचा जाता है, वो स्थान का बड़प्पन सुन वहाँ रहने का मन हो जाते हैं। बराबर जो उसकी चर्चा, उसकी प्रशंसा इतनी हो, कोई कह रही नगरी मत पूछो, अरे शिव की नगरी काशी, अरे नगरी तो जो है सो है, लेकिन वो लक्षा भवन जो बना है वो तो अनमोल चीज है, अनुपम चीज है। युधिष्ठिर जी की इच्छा हो गई, अगर वही काशी हमको दे दे तो उसी में लेके संतुष्ट होके अपना हम जीवन यापन करें। तैयार हो गए, तैयार हो गए। लोग लगे थे उसमें, सहने वाले, बड़ाई करने वाले, आकर्षण हो गया, मन बात बैठ गई। तैयार हो गए युधिष्ठिर महाराज, हमको काशी दे दीजिए, इधर सब आप ही लोग ले लीजिए। कहा ठीक है, जाइए। तय हो गई, लिखा पड़ी सब, प्रस्थान भी करने वाले हैं, यात्रा बना दी, शुभ दिन देख करके। लेकिन जब लाह का भवन बन रहा था, 9 दरवाजे इसमें लगे थे, उनके शुभ चिंतक कौन थे? विदुर जी।
पांचों भाई बड़े विनम्र थे, बड़े शिष्ट थे, समाज के लोग प्रसन्न थे, आचरणवान थे, और ये जो विदुर जी थे उनकी बड़ी रक्षा करते थे। कहा पांचों भाइयों का मरने का षड्यंत्र रचा, युधिष्ठिर तैयार भी कैसे हो गया, अब क्या करेंगे। उसी समय उनके जाने के पहले उनके एक मित्र का नाम था मैदानव। मैदानव को बुलाते, मित्र एक काम मेरा कीजिए। क्या काम मित्र, कहिए। आप गंगा नदी के किनारे से जहाँ कोई जाने नहीं उस जगह से एक सेंध खूंदी, सुरंग बनाइए। आपके लिए तो बामा दहना का खेल है। खोदते खोद के धरती के अंदर अंदर लेके आइए, वह जो लाह का भवन है उसके अंदर में एक पाया के पास उसको छोड़ दीजिए। काहे कि ऐसी घटना घटने वाली है, पांचों भाई जल करके भस्म हो जाएगा, और वो जो सुरंग बन जाएगा तो हम संकेत कर देंगे, हम लगे रहेंगे, आग तो लगेगी ही। पांचों भाई उस सुरंग को खोदना पड़ेगा, लेकिन पाया के पास छोड़ दे, झलके नहीं, कोई लोग जान जाएगा। समय आने पर उसको साफ करके पांचों भाई पांडव माता कुंती के साथ उसी छिद्र परिस्थिति आ गई। अब पांचों भाई चलने लगे, गांव समाज के लोग को लौटा दिया गया, लेकिन विदुर जी साथ गए बहुत दूर तक। जब एकांत हो गए, सब लोग लौट गए, वो भी लौटने वाले थे, तो युधिष्ठिर जी महाराज को और भाइयों को समझाते हैं, युधिष्ठिर जा तो रहे हो जरूर, सिर्फ संकेत करते, कहीं जाओ तो वहां से निकलने का मार्ग ढूंढ करके तब रहो। एक कहीं जाओ तो वहां से कोई समस्या आने पर निकलने का मार्ग ढूंढ करके तब रहो, पहला संकेत। दूसरा संकेत क्या करते हैं, स्थान की जांच करके रहो, वह स्थान रहने लगा है या नहीं उसकी जांच करके तब रहो। तीसरा संकेत, जहां कहीं भी अग्नि लग जाती है युधिष्ठिर, तो जो जीव बिल में घुस जाता है अग्नि के प्रकोप से उबड़ जाता है। पांचों में मेल रखना, रात्रि में दिशा का ज्ञान नक्षत्र को देख करके करना, सतडोरिया कहाँ है, तीन डोरिया कहाँ है, रुकवा किधर है, उससे तुमको दिशा का ज्ञान हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, धर्मात्मा थे, समझ ले कि चाचा जी सब बात क्यों कह रहे, लगता कोई घटना घटने वाली है। पांचों में मेल रखना हो गया। लौट गए, आए, देखे तो घर की सुंदरता, महल की सुंदरता, मुग्ध हो जाते। कहा भैया भीम, तुम्हारी घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र है, तो तुम थोड़ा देख लो सूंघ करके ये कैसा मकान है, रहने वाला है कि नहीं है, रहने लायक। चाचा जी अग्नि वाली बात बोल रहे, सूंघो तो। भीम नाक भिरा भिरा के जब सूंघना शुरू किया तो कहा भैया ये देखने में जितना सुंदर है उससे काय गुना अधिक क्षण भंगुर है, नाशवान। क्या है भैया, ये तो बारूद से बना है। अगर एक रत्ती इसमें चिंगारी भिरा दी जाए तो इसके जल के भस्म होने में कोई सेकंड नहीं लगेगा, ऐसा आग लग जाए कोई निकल नहीं सकेगा। ओ चचा जी बोले थे, तब तो इसमें रहना नहीं है। कहा से देखो चचा जी बोले थे, जहाँ अग्नि का प्रकोप होता है तो जो जीव बिल में घुस जाता है वो उबड़ जाता। कहीं बिल उल है, मन सुरंग है क्या। और सब भाई लोग जो जिस ज्ञान में पारंगत थे देखा है, हम किन्हीं के घर पर जाते हैं तो 2 महला पर 3 महला पर चढ़ाते हैं, हम छड़ी रखते हैं, ठोक ठोक के चढ़ते, भद भद, ओह यहाँ पर सीमेंट नहीं दिया है, मसाला ढीला है, टूटने वाला है। हाँ बाबा सही कहते, ठोकते हैं उसको, देखते हैं। देखा तो इस पाया के पास इतना गोलाई में शून्य है, ओ शून्य है था, ओ ठीक।
निकलने का मार्ग मालूम हो गया, कौन द्वार होगा वो, लेकिन बंद है। 9 द्वार तो निकलने के लिए बाहर, वहाँ तो जमराज है, वहाँ तो पुलिस का पहरा है, निकलेगा तो उसको के मार के फेंक देगा। यही 10वां द्वार हो गया, गुप्त है, गोपनीय है, कोई नहीं जानता है, विदुर जी जानते हैं। और जुक्ति बता दी कैसे खोलोगे, पाया को तोड़ देना, वह शून्य जो है से फ्री हो जाएगा, पाया को खोल लेना, हो गया। देखिए समझिए, अब रहो, अब रहने में कोई दिक्कत नहीं। भंडारा दिए, एक भिखमंगनी आई थी और उसके 5 पुत्र भी थे साथ में, सब खा पी के कोठरी में जाके सूत गया, कौन देखता है। कुंती भी थी, 5 भाई पांडव, मालूम हो गया जो घर उजाड़ेगा तो उसको हम ही कहीं जार देंगे। पहले जमराज है वो भी जल जाएगा, पुरोचन था उसका, गुप्तचर था, वही आग लगाता रात में, 5 भाई सो जाते ना, वो आग लगाते। इसलिए कहा सोबत है सो खोबत है, और जागत है सो पावत है। सब भाई जग के रहे। भीम उठा, कहा भैया देरी क्या है, इस घर में हम लोग जल के भस्म हो जाता, हम ही लोग कहें इसको जला देंगे। लुक्का जलाया और आग लगाते जाए, अंदर ही घुसते जाए, अंदर ही मतलब काम है, अंदर आते आते सबों ने कहा कि इसको कौन तोड़ेगा, तो भीम पहले कहा था भैया इस पाया को तो एक हिला तो मारेंगे, हिला देंगे, इसको तोड़ देंगे, रास्ता साफ गया। अब तो महल जो है वह प्रचंड अग्नि की तरह जलने लगा, अग्नि प्रज्वलित हो गई। भीम पाया को तोड़ दिया, रास्ता साफ हो गया, और द्वार हो के 5 भाई पांडव, माता कुंती, चलते विदुर जी का प्रबंध था, नदी के किनारे एक नाविक था, नाव लेकर के 5 भाई माता कुंती के साथ नाव पर बैठ के प्रस्थान करके, दिशा का ज्ञान नक्षत्र को देखे हो किधर जाना है, अंदर आए थे, दिशा का ज्ञान समाप्त हो गया था, 5 भाई उबड़ गए। इस प्रसंग के सुनाने का मतलब क्या हुआ, हम और आप उसी लाह के गृह में, इसके नष्ट होने में कोई विलंब नहीं है। 9 दरवाजों पर जम का पहरा पड़ता है, आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुख के 1, पेशाब पैखाना मिला करके 9 दरवाजे। नव तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, मलिन स्थान, जमराज के चंगुल में जीव चला जाए। हमारे गुरुवार का त्यागी चढ़ो, चढ़ना होगा 10 द्वारे सुख पाओ रे भाई। औसी दरवाजे के विषय में भगवान राम ने कहा मोक्ष कर, लेकिन उसको खोलना होगा, द्वार खुलेगा। कैसे खुलेगा? इसी के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा उस द्वार को खोलने के लिए अंदर में ध्यान करो, उद्धव ध्यान करो। ध्यान की विधि उन्होंने बतलाई और हमारे गुरुवार ने कहा वह दरवाजा खुलेगा कैसे? तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी, खूब जोर बड़ी जोर से टकटकी। देखना जुक्ति जान के अंदर में ध्यान करने से, दृष्टि योग की क्रिया करने से वह 10वां द्वार अंधकार का पट लगा हुआ है। आंखों को बंद करते हैं, क्या देखते हैं? अंधकार। उसी को बाबा कबीर ने कहा दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है, रोशनी भी हो जाएगी, प्रकाश भी हो जाएगा। अभी अंधकार है और दोनों दृष्टिधारों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा? अंदर में प्रकाश। बाहर में 2 तारों को जोड़ते हैं, रोशनी होती है, करंट होता है, बिजली। हमारी दोनों धाराएं वह प्रकाशमयी धारा है, दाईं आंख की धारा, बाईं आंख की धारा। इसको जोड़ना है अंदर में। इसको कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट दिया ना बारू। क्यों? अंधकार है, आंखों को बंद करते अंधकार में पड़े हैं। कैसे बढ़ेगा दिया, कैसे जलेगा? नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्मागिन, ब्रह्माग्नि डिवाइन लाइट। वह डिवाइन लाइट नहीं कि आँख को दाबने उबने से, इसे करने से दिखाया, वह डिवाइन लाइट नहीं, वह तो भ्रम लाइट, ब्रह्म ज्योति नहीं, भ्रम ज्योति वह है। ये ओरिजिनल अंदर में भगवान कृष्ण ने इसका ज्ञान दिया है, राम भगवान इसका ज्ञान दिया, बाबा कबीर सभी संतों ने ज्ञान दिया। दोनों दृष्टिधारों को अंदर में जोड़ने से 2 नए नजर जोड़ के एक नोक बना के अंदर में देख। नोक बनाने से अंधकार में छिद्र हो जाए, अंधकार आपका हट जाएगा, 10वां द्वार आपका
खुल जैसे भीम ने उसको खोला। विदुर संत हैं, संत लोग विदुर हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, ज्ञान दे के रक्षा करते, उनकी बात को माने। युधिष्ठिर जी महाराज उनका भला हो गया, हम और आप भी संतों की वाणियों को मान के चलेंगे, हमारा आपका भी भला हो जाएगा। वह 10वां द्वार खुल जाएगा। खुले बंद 10वां द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार लखो ज्योति चमत्कार, छूटे पिंड अंधकार, ये मुश्किल से छुट्टी हो जाएगी, जेल से छुट्टी हो जाएगी, पिंजरा से छुट्टी हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब इसी के लिए है, संत लोग बताते हैं कि अंदर में जो अंधकार है उसी में जमराज है। बाबा कबीर की वाणी में सुने, रोशनी की जरूरी है। बाबा के अपने घट दियाना बारोड़े, उनका ढंग यह है। और रामचंद्र जी भगवान हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी मोटे मोटे ग्रंथों का अध्ययन करते थे। अध्ययन भगवान देख लिए, रामचंद्र जी देख लिए, कहा हनुमान बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम। समझिए भगवान क्या कहते हैं, हनुमान बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम। क्या मतलब हुआ, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। हनुमान जी करबद्ध होके खड़े, प्रभु क्या करें प्रभु। भगवान राम क्या कहते हैं, इसका अर्थ है कि नहीं, समझिएगा मानिएगा तब ना। कहा भगवान राम ने, अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन तनय हनुमान, अत्यंत यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। थोड़ा विचार कीजिए सब आदमी, भगवान सामने में खड़े हैं, दर्शन हो ही रहा है, तो ये कहा कह दी अंतर की ज्योति की खोज, उसकी क्या जरूरी है। बिना ज्योति, ब्रह्म ज्योति, बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त किए प्रभु का दर्शन आगे नहीं होगा। इस दृष्टि से अंधकार में पड़े हैं, अंधकार का दर्शन होता है, हो रहा है। अब भगवान के सगुण रूप का दर्शन हो रहा है। भगवान का कौन रूप का दर्शन कल्याणकारी हो, आत्मदर्शन। अभी विचारिए, आप लोग बैठे हैं, हम देख रहे हैं आप लोगों को, आप लोग भी हमको देख रहे हैं, लेकिन हमको नहीं देखते, नहीं हम आप लोगों को देखते। किसको देखते हैं, शरीर को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। हम आपकी आत्मा को देखते हैं नहीं, यही आत्मा का ज्ञान हो जाए उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, राम भगवान कहते हैं, उनके सामने में रामचंद्र जी खड़े हैं, सगुण रूप है, भगवान का असली रूप नहीं है। असली अंदर में जो बोलते हैं उनको अगर जानना चाहते हो हनुमान, हमको जानना चाहते हो, अंतर की ज्योति की, अंतर बाहर की ज्योति नहीं, सूर्य की ज्योति नहीं। बहुत गंभीर ज्ञान है, एक ही दिन के सत्संग में कोई चाहे सब चीज समझ लेंगे, असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा अंतर की ज्योति की खोज करो। कबीर साहब की वाणी भी सुन ली, अपने घट दिया ना बार रे। राधा स्वामी महाराज एक संत हो गए हैं, बड़े उच्च कोटि के। उन्होंने कहा सखीरी, उनका कहने का ढंग कैसा विलक्षण है, सखीरी क्यों देर लगाई। सखी जीव को कह, सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चरहो नभ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भड़म हर बार। चटक चरहो नभ द्वार, नभ मन आकाश, आकाश में जो छिद्र है दरवाजा 10वां मोक्ष का, उसमें चढ़ो। क्यों, इस नगरी में स्थूल शरीर में तिमिर समाना अंधकार घुसा हुआ है, भूल भ्रम हर बार। कबीर साहब कहते, एक तो अंधेरी कोठरी जामे देरो न बाती हो, भैया पकड़ी जम ले चले, कोई संगी ना अंधकार। इसलिए भगवान भी कहते अंतर की ज्योति की खोज करो, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो इन 9 द्वार को छोड़ के चलो 10वां द्वार में। हमारे गुरु महाराज क्या नहीं कहे हैं, हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पदावली में, खोज करो। कौन सी खोजो, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भाव भक्त पा लेता है। निषदिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली
लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता, चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे कि हमें सतगुरु गुरु ही, यही है 10वां द्वार इस शरीर में है। और उसको खोलने की जुक्ति संत लोग बताते हैं, उनसे जुक्ति जानकर संसार के समस्त कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए नित्य नियमित रूप से कम त्रिकाल संध्या करेंगे, वह द्वार खुलेगा, आपका कल्याण का द्वार खुल जाएगा। जिस तरह से पांचों भाई पांडव द्वार खोल के 10वां द्वार निकल गए, लाह भवन में जलने से बच गए, उसे 84 में जाने से बच जाएंगे। अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ, भजन पूरा नहीं हुआ, तो भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण की वाणी में आया है, योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। योगी पुरुष योग भ्रष्ट हो जाने पर, शरीर छूट जाने पर पहले स्वर्ग जाता है, फाव में स्वर्ग जाने के लिए प्रयास नहीं किया, कर्म नहीं किया, साधना किया, योग किया, स्वर्ग गया, स्वर्ग के सुख को भोग के आएगा। किसी श्रीमान के कुल में जन्म होगा, या नहीं तो किसी जोगी कुल में जन्म होगा। अर्जुन, यह जन्म बड़ा दुर्लभ है। 6वां अध्याय गीता को पढ़िए, 1 अध्याय ध्यान योग से ध्यान कीजिए। माघ भूखा कौन महीना है? उसी ही है, अभी माघ नहीं आया है। माघ तो कैसा है गुरुभार? माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दाव रे। ध्यान का दाव सीखिए, काल मुख से निमुख भागे भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो। समझिए, एक सिंह था, एक प्रसंग सुना देता तब विराम ले लूंगा, समय बहुत हो गया, ठंडी है। सत्संग भजन करिएगा तो अभी ठंडी मालूम पड़ती है, दीवार लगी हुई है, कुर्ती पछिया पूर्वा का असर नहीं है। देखिए, एक सिंह था, बहुत बूढ़ा सिंह था, किसी पेच में पड़ गया और पिंजरा में बंद हो गया। घुस करके आराम की टेवता होगा, कोई जाके होशियार छिटकिनी लगा दिया, बंद हो गई। जंगल की बात, लेकिन उसके पास में एक था, एक क्या कहते हैं, स्वर्ण का कंगन था, दंत सारे टूट गए थे, अब निकलेगा तब न खाएगा। 7 दिनों का भूखा था वो, जोड़ आ ही जाए उसको कंगन दिखावे, भैया आओ आओ, मैं धर्मात्मा हूँ, एक कंगन नहा के रोज दान करता हूँ। जो उलट के देखे, कंगन देखे तो लोभ जगे, लेकिन बाघ सिंह था, सिंह तो लगे दल आदि। कितने दिनों से भूखा पड़ा था, कोई हाथ नहीं। एक दिन एक पंडित जी जा रहे, चंदन टिका लगाए, कुछ पोटरी उटरी लटकाए, बाघ भी बड़ा तेज, कहो ये पंडित जी हैं, हाँ लगता है लोभी है ही, लोभ में ही पछड़ेगा। बहुत तरह से उसको लोभाया। अब पंडित जी उलट के देखने लगे, खड़े हो गए। बाघ ने सोचा, सिंह ने सोचा और कुछ माया विस्तार करेंगे तभी जाल में फंसेगा। सिंह ने कहा, पंडित जी क्या सोचते हैं? मैं समझ रहा हूँ, सोचते हैं सुवर्ण का कंगन तो है, दानी तो है, दान करना चाहता, लेकिन है तो हिंसक जाति। लेकिन सुन लीजिए, यद्यपि जवानी में मैंने बड़ी हिंसा का काम किया है, बड़ी हत्याएं किया है, बड़ी बड़ी, एक तो वृद्ध हो गया हूँ, नक्शब भी देखते हैं टूट गया है, दंत भी टूट गए। और एक धर्मात्मा पुरुष से मैंने सुना था धर्म की बातों को, कि दान करने से जो पाप मैंने किया है उससे हमको छुट्टी मिल जाएगी। पंडित जी, तब से मैं नित्य बगल में नदी है, देखिए स्नान करता हूँ, एक सुवर्ण का कंगन अच्छी व्यक्ति को दान करता हूँ। इतना जो कहा नहीं है तो धर्मात्मा जरूर, वाणी तो बड़ी अच्छी है, अच्छा 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 ठीक है। लोभ में आ गए, एक कंगन का लोभ, और उनकी वाणी में फंस गया। पंडित जी आए, कहा निकट आ गए, डर तो होता है, निकट आ गए।
कहा लाओ सिंह लाओ, हम तो आ गए। रोया, इतना करुण स्वर में रोया। पंडित जी का हृदय विदीर्ण। क्यों रो रहे हो सिंह? कितना अभागा, अपनी जाति में एक धर्मात्मा जन्म लिया, लेकिन हमारी जाति तो कलंकित है पंडित जी। दुर्भाग्य है मेरा इस जाति में जन्म हो गया। क्या हुआ सिंह? मैं तो आ गया। दोनों कहा सुनो सुनो, सुनिए पंडित जी, मेरा ख्याल है, मेरा मन है कि कम से कम थोड़ा जल लेके, नदी का जल लेके, गंगा नदी है वह, आपका चरण पखार के 2-4 चिल्लू में पी लेता तो मेरा कल्याण हो जाता, बैकुंठ चला जाता मैं। पंडित सारी राम इतना मार्मिक वाणी बोलता है, बहुत मार्मिक है ही, बहुत धर्मात्मा है। ऐसा ऐसा कहा। पंडित जी आकर के छिटकिनी खोली ही दिए। और जैसे छिटकिनी खुली को निकला वहां से, कंगन को संभाल के रखा, आप पंडित जी की गट्टा पकड़ ली। पंडित जी तबाक हो गए, क्या करते सिंह, क्या करते हैं? इसी के लिए तो मेरा ये सब जो सब सुनाए। कहा भी क्या सब बोलता था? हम क्या आपको फंसाने के लिए बोलता था? 7 दिनों का भूखा हूँ, आप ही हाथ लगे हैं, तब दया करो, बाल बच्चों का लालन पालन मैं ही करता हूँ। देखिए पंडित जी फेर में पड़ गए। कितनों कुछ कहने के बाद घिच-तीर शुरू हो गया। पंडित जी रोने लगे ठाफोर के, हे भगवान, क्या क्या बोला, क्या कर रहा है। तब तक में दूर में एक सियार निकला जंगल से। सियार को पंडित भी कहते हैं। सियार होता है बड़ा बुद्धिमान, लेकिन धूर्त तो होता है, यही गड़बड़ी है। बुद्धिमान है लेकिन धूर्त ही बड़ा है। सियार ने देखा, कारी रामी तो पंडित जी हमारे जातीय के हैं। अब पड़ गए फेर में, घिचतिर हो रहा है वहां। क्या बात है, थोड़ा पंडित जी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य, आखिर जाति के लोग हैं, मैं भी पंडित, वो भी पंडित। छलांग मार के आ गया, सिंह को प्रणाम किया। सिंह गदगद हो, कहो सियार इस मौके पर। कहा महाराज क्या हो रहा है? अरे क्या कहेंगे। पंडित जी कहना शुरू कर दिए, सियार भाई क्या कहूँ, ये पिंजरा में बंद थे, बहुत तरह से हमको लोभाया, आए बहुत तरह से रो के क्या क्या कहा, हम छिटकी नहीं खोले, हमनी को खाने के लिए तैयार। सियार देखिए धूर्त कितना है, पेच लगाया। का पंडित जी चंदन टिक्का लगा के सरासरी झूठ बोलते हैं? नहीं, कोई झूठ नहीं है सियार भाई, ये पिंजरा में बंद था। सिंह ने भी कहा हाँ सियार, इक्का तो सही ही रहा है, सही ही कह रहा है। मालिका भी विचित्र बात बोलते हैं, आप जंगल के मालिक हमारे स्वामी महाराज हैं और सब आपके अधीन हैं, हम लोग सब वन पशु, आप कैसे पिंजरा पले अटिएगा इसमें? आप भी वही बात बोल रहे हैं। मालिक इतना फुला दिया न सिंह को। हम कभी विश्वास नहीं करेंगे मालिक आप पिंजरा में अटिएगा। विचित्र बात। अब खाना पीना छोड़ के सिंह इसी में लग गया, उलझ गया। कच्छे काम करें? कहा क्या पिंजरा में घुस के दिखा देंगे तो विश्वास होगा? मालिक हद हो जाएगा, आप घुसिएगा, हम आंखों से देख लेंगे मालिक, आपको सत सत नमन करेंगे मालिक, घुसिए थोड़ा देखेंगे नजर से। सियार तो बुद्धिमान था, सूक्ष्म बुद्धि और मोट बुद्धि, सीधे पूरा मुंह पिंजरा था, घुस गया। और जैसे घुसा पुछड़ियों को भी इधर खींचा। अब इस मुंह घूमेगा तब न दिखावेगा, देखो आटे की नहीं, अभी उसी मुंह है सिंह, पश्चिम मुंह। पंडित जी ने, सियार पंडित ने अपने पंडित जी को कहा क्या देखते हो पंडित जी, ऐसा मौका फिर न मेरा, जल्दी छिटकनी लगाओ। लेकिन पंडित जी बिलम चौंक पड़े। पंडित जी अरे रामीन जाम तो बहुत बढ़िया हो गया है, थोड़ा छिटकनी लगा दे। छिटकनी जब लग गई तो सिंह सियार देखते घुसे ना, मालिक बहुत अच्छा है, सही बोले आप। अब मालिक इसमें बढ़िया से आराम भर कर लीजिए, खूब बढ़िया से, अच्छा हुआ है। दृष्टि पड़ती है सिंह की छिटकनी पड़कर ही, धूर्त कहीं के नहीं। कहा देखते हैं क्या पंडित जी, 9 2 11 भागिए।
पंडित जी जान की रक्षा हो गई, काहे के लिए टिकेंगे। उसी प्रकार संतों की ज्ञान में आया है। हम और आप जितने हैं काल के मुख में हैं, उससे बचना चाहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में ध्यान कीजिए, जुक्ति जान के ध्यान कीजिए, सब काम कीजिए, 5 पापों से बचिए, आपका शुभ होगा, कल्याण होगा। अब आगे बढ़ना नहीं है। यद्यपि आप लोग जितने लोग हैं सुनने वाले, ऐसा लगता है और कहते रहेंगे तो आप लोग सुनते ही रहेंगे, लेकिन और भी कार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और आप लोग जो आए हैं, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो। यह वर्ष भी नववर्ष सबों के लिए मंगलमय हो। गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते अपनी वाणी विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।